नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2 लाख से अधिक मामले सामने आए। महाराष्ट्र में हालात सबसे अधिक खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से अधिक मामले सामने आए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन। संक्रमण बढ़ रहा है, फिर भी लोग घरों से बेवजह निकल रहे हैं। पुलिस अब ज्यादा सख्ती बरत रही है। शनिवार को पुलिस ने बेवजह घरों से निकलने वाले 2,250 लोगों के चालान काटे हैं। केजरीवाल सरकार ने हरिद्वार कुंभ से दिल्ली लौटने वाले के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि अगर आप 4 अप्रैल से लेकर अभी तक कुंभ गए हैं या फिर 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ जा रही हैं तो सरकार की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करें। उत्तर प्रदेश में आज टोटल लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन शनिवार रात 8 बजे से शुरू हुआ है और सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। मध्य प्रदेश के शेड्यूल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से 6 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। हरियाणा में कोरोना के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। अभी तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। गुरुग्राम में 2,549 नए मरीज मिले हैं। गुरुग्राम में कुछ लोग महामारी के समय से भी कालाबाजारी कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। गुरुग्राम के ट्रक विभाग में इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी गुरुग्राम में इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेच रहा था। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा यह भी हुआ कि इससे पहले भी ये 3 से 4 इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं। पानीपत में सरकारी अस्पताल का वीडियो सामने आया। गर्भवती महिला अस्पताल के गेट के बाहर दर्द से तड़प रही थी। गर्भवती महिला को अस्पताल के अंदर तक एडमिट नहीं किया गया। गर्भवती महिला जमीन पर लेटी रही, दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। दुष्यंत ने पत्र में लिखा कि आंदोलनकारी किसानों से दोबारा शुरू की जाए बातचीत। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन का लंबा चलना चिंता का विषय है। दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पर बैठा हमारा अन्नदाता है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने गेहूं खरीद पर बोलते हुए कहा कि सरकार की तरफ से गेहूं की खरीद को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सब बेकार हैं। अभय ने कहा कि पहले नमी के पैमाने पर और 50 किलो के बैग पर 1 किलो ज्यादा यानी 51 किलो गेहूं ली जा रही है। 1 किलो ज्यादा गेहूं का पैसा अब सब ऊपर वालों के पास जा रहा है। 2 दिन के लिए सरकार ने मंडी बंद करके किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अपर सचिव या उससे नीचे के स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। जरूरत पड़े हर इससे ज्यादा कर्मचारियों को बुलाना जाए और इसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने एक पत्र भी जारी कर दिया है। उप सचिव के स्तर के सभी अधिकारी समकक्ष और इससे ऊपर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रह सकते हैं। फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी में कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखी और ना ही सब्जी मंडी परिसर में कोई पुलिसकर्मी नजर आया। नारनौल में दादा देवराज धर्मशाला के सामने हुई खाप पंचायत। केंद्र और हरियाणा सरकार को खाप पंचायत के नेताओं ने दी चेतावनी। फरीदाबाद में लोग कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। बाजारों में कुछ एक लोगों को छोड़कर सभी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। फरीदाबाद में हर रोज लगभग 900 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। रादौर में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 44 कोरोना मरीज मिले। रादौर में अब टोटल केस 804 हुए। कैथल में जिला उपायुक्त ने सड़कों पर उतरकर नाइट कर्फ्यू के दौरान हालात का जायजा लिया और बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक किया। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि लोग आगे आकर टीका लगवाएं, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। जिले में अभी स्थिति नियंत्रण में है।
फतेहाबाद में सरकार के आदेश के बाद कई प्राइवेट स्कूल खुले। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल तक स्कूलों में छुट्टी को लेकर आदेश जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार को आदेश मानने से इनकार कर दिया है। पहले ही प्राइवेट स्कूल संचालक स्कूल बंद करने को लेकर रोष जता चुके हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गर्मी का मौसम शुरू होने पर वल्लभगढ़ विधानसभा में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए दिए हैं निर्देश। शहर के पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी अधिकारियों को दिया गया है आदेश। उन्होंने अधिकारियों और पानी के ट्यूबवेल का कार्य देख रहे ठेकेदारों को चेतावनी दी है। कहा, यदि कोई ट्यूबवेल खराब मिला तो कार्रवाई की जाएगी। वन मंत्री कवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के चल रहे वन विभाग के सभी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और जिले में कौन सी योजना चल रही है इस पर भी ध्यान रखा। वन मंत्री कवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। वन मंत्री कवरपाल गुर्जर ड्रीप प्रोजेक्ट को देखने गांव शहजादवाला पहुंचे। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में झुग्गियों में आग लग गई। सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। उचाना में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। बस और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा। गुआना के गांव खानपुर कला स्थित बीपीएस महिला विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने साठगांठ करके करोड़ों रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया। अधिकारियों और कर्मचारियों के मतभेद होने पर यह मामला विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों तक पहुंच गया था। आवर्धन नहर में डूबे युवक का 2 दिन के बाद कोई सुराग नहीं लगा। वार्ड 9 का रहने वाला 22 वर्षीय राहुल शहर के एक निजी क्लिनिक पर काम कर रहा था। जुलाना के गांव मेरड़ा में बारिश और तेज आंधी के कारण एक परिवार के मकान की छत गिर गई। छत गिरने से घर में रखा सारा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सोनीपत गांव बिलथलान में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसान के 3 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारी खेतों में ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 एकड़ गन्ने की फसल जलकर राख हो गई थी। आग लगने के बाद कर्मचारी मौके से भागने में सफल हो गए। फरीदाबाद में फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने कम होने से हो रही दिक्कत। 11 गाड़ियों से पूरे शहर की अग्निशमन सेवा को संचालित करने की कोशिश की जा रही है। सेक्टर 15 दमकल विभाग के ऑफिसर आरटी भारद्वाज ने बताया कि गाड़ियों की कमी को लेकर सरकार को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। हांसे पुलिस ने 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये युवक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि सीआईए 1 की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई और उन्हें पकड़ लिया गया। कुसली पुलिस ने प्रतिबंधित एमपीटी किट उपलब्ध कराने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो लगभग 6 साल से दवाओं की सप्लाई का काम कर रहा है। पिछले 1 साल से उसका लाइसेंस खत्म होने के बाद भी वो काम लगातार कर रहा था। गरौंडा में पीडब्ल्यूडी की सड़क उखाड़कर 4 दीवारी का निर्माण करने के मामले में प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। रास्ता खुलने से वाहन चालकों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कब्जाधारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। अनाज मंडी में उठान का कार्य लगातार चल रहा है। धीमा गेहूं की बोरियों से अटी हुई है फतेहाबाद की अनाज मंडी। मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा कि सॉफ्टवेयर में खराबी आने के कारण गेट पास काटने में दिक्कत आ रही है, इसलिए उठान का काम धीमा चल रहा है। करनाल अनाज मंडी में गेहूं की 2 दिन खरीद नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने मंडी में गेहूं का सही तरीके से उठान न होने के चलते पूरे हरियाणा के लिए यह फैसला लिया है। पहले खरीदी गई गेहूं का उठान किया जाएगा। गेहूं की खरीद होने के बाद तोला होता है और फिर उठान होता है। यमुनानगर के शुगर मिल के पास बनी शेड में आग लग जाने से 6 दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदार जब तक मौके पर पहुंचे तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। बारदाने की शॉर्टेज और लिफ्टिंग में देरी के कारण गेहूं के सीजन में मंडी व्यवस्था ठप हो गई है। गरौंडा में विधायक और अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में आढ़तियों ने समस्याएं रखी। विधायक ने आश्वासन दिया है कि बारदाने की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आढ़तियों ने कहा कि बारदाने की कमी के कारण मंडी में अनाज के ढेर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में पिछले 3 महीने से चल रहे शमशान घाट के बनने के विरोध में धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। वजीराबाद में पिछले काफी समय से गांव की जमीन पर बनने वाले शमशान घाट का विरोध लोग कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि रिहायशी इलाके में शमशान घाट बनाने से लोगों को परेशानी होगी। झज्जर में खेत में काम करने के दौरान ट्रैक्टर चालक पर आसमानी बिजली कहर बनकर टूटी। आसमानी बिजली गिरने से पंजाब निवासी ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब खराब मौसम के दौरान ट्रैक्टर चालक पानी पीने के लिए खेत में लगे हैंडपंप पर गया।
बैग की कमी होने के चलते 2 दिन के लिए किसानों की फसल की खरीद बंद कर दी गई है। इस दौरान पहले से ही ली गई किसानों की फसल को पैक किया जाएगा। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि बैग का इंतजाम फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से किया जाता है और उनकी लापरवाही के चलते ही भरपूर मात्रा में बैग नहीं पहुंच पाए हैं। सीमा विवाद में यूपी के किसान की मौत मामले में बीजेपी जिला पार्षद और चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीमा विवाद में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में बागपत के बहलोलपुर के किसान की मौत हो गई है। गोली मारने का आरोप सोनीपत गांव खुरममपुर के किसानों पर लगा था। पानीपत में डीसी ने मंडी में गेहूं उठान में लापरवाही करने वाले ठेकेदार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा कि अगर 24 घंटे में फसल का उठान नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डीसी ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी आढ़तियों की समस्याएं भी सुनी, जिस पर आढ़तियों ने मंडी में सबसे बड़ी समस्या गेहूं का उठान न होना बताया। गुरुग्राम में 30 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक की पहचान सोनीपत निवासी के तौर पर हुई। युवक कैब चला रहा था और शीतला कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। करनाल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया है। किसानों को ट्रॉलियां यूपी के करनाल सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। मंडी में शनिवार और रविवार 2 दिन गेहूं के उठान के चलते खरीद नहीं होने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन की किसान से अपील कर रहा है कि वो मंडी में सोमवार को गेहूं लेकर आए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बरवाला अनाज मंडी में पहुंचकर किसानों से मुलाकात कर फसल बेचने में आ रही परेशानियों को जाना है। उन्होंने कहा कि मंडियों में घोर अव्यवस्था है। किसानों ने उनको बताया कि जब से वे मंडियों में अपनी फसल लेकर आए हैं उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से न पर्याप्त संख्या में बारदाने की व्यवस्था है। हुड्डा ने कहा कि किसानों को गेहूं डालने के लिए मंडी में जगह नहीं मिल पा रही है। गेहूं की खरीद और उठान भी नहीं, पेमेंट में भी देरी हो रही है। कोरोना को लेकर बनाई गई स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम, चीफ सेक्रेटरी समेत सरकार के सभी शीर्ष अधिकारी किए गए शामिल। झज्जर के बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। पुलिस द्वारा ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर नगरपालिका अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पानीपत पुलिस ने एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी के डंपर पर हुए बरामद। आरोपी ने चोरी के सभी डंपरों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मिट्टी और रेत ढोने के काम से लगा रखे थे। पकड़े गए आरोपी की पहचान संदीप पुत्र वीरेंद्र निवासी तामशाबाद सुनौली पानीपत के रूप में हुई है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत स्थानीय डबवाली रोड स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया। वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाए। फतेहाबाद में बहन से छेड़छाड़ को लेकर भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। 3 अप्रैल को फतेहाबाद गांव नहला में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। हत्या के आरोपी 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि आज का समय चुनौती भरा है। उन्होंने कहा कि अब इससे विश्वविद्यालय का लक्ष्य होगा सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए उपज बढ़ाने वाली फसलों पर जोर दिया जाए। कोरोना के गहराते संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने महाराष्ट्र से कोरोना से खराब हालात के बीच ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में 1200 से 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। स्थिति आपात है और ऐसे में एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में साधुओं, संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले भी कुंभ के वापसी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी ने से फोन पर बातचीत हुई है। सभी संतों के बारे में जाना है। पीएम मोदी ने लिखा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के बीच प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट के सामने सिद्धू का पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वकील ने कहा कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था। दीप सिद्धू तो किसान यूनियन का सदस्य भी नहीं है। तो सरकारी वकील ने कहा कि दीप सिद्धू ने लाल किला पहुंचने के बाद ही पुलिस पर हमला हुआ था। सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपी और उसके साथियों का इरादा भारत को बदनाम करने का था। उनका एजेंडा ही केवल लाल किला जाना था।